हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हॉलीवुड की लाइव मॉक, जो 19 और 20 जुलाई की जो लाइव मॉक यानी कि आज से कल तक है आपकी ये लाइव मॉक, उसके मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है 80 + 300 का 420%। तो ठीक है, तो 420% कहने का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे 100 लगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम काट दे, दो जीरो चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? एक 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6। राइट, 1260। 1260 और प्लस में 80, 1340 हो गया हमारे पास। 1340 माइनस का हमारे पास 625 रूट क्या दे देता है? 25, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 यहाँ पर। तो ये 25 आ जाएगा और माइनस का x रख लो इक्वल टू 92। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है कि इधर आपको इस 92 को भी इसमें माइनस कर देना है। तो आप इसको जब माइनस करोगे, 340 1340 में से 25 तो 1315, और उसमें से आपको 92, तो देखो यूनिट डिजिट को देखो क्या आएगा हमारे पास। यूनिट डिजिट जो है वो 3 आ जाएगा। तो 3 का एक ही यूनिट डिजिट है, वो ही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? आप ऐसे चाहो तो आप इसे सब्सट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त केल में वृत्त का सॉरी एक वृत्त में केल वृत्त का व्यास है, ठीक है, डायमीटर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करना। अच्छा, यहाँ पे कोई है क्या सर्कल वर्कल ड्रॉ करना? कलर जस्ट वेट। यहाँ पे कुछ है क्या? इसमें नहीं है, 1 मिनट रुक जाना। इस वाले में मैं देखता हूँ, अगर कुछ सर्कल का होगा तो। ठीक है, चलो नहीं है, मैं यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास क्या है हमारे पास? KL है। तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा व्यास है, डायमीटर KL है। और आगे कह रहा है कि MN एंड PQ जो है व्यास के विपरीत, यानी कि इसके विपरीत यहाँ पर एक बन रहा है, ठीक है। जस्ट वेट। ठीक है, हाँ, इसके विपरीत एक यहाँ पे जीवा है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉर्ड है। तो इसका नाम हो गया M, एंड इसका नाम N, और इसका P एंड इसका Q, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है तथा दोनों जीवा KL के समांतर है, बिल्कुल समांतर पैरेलल है। तो यहाँ पे कह रहा है एंगल NML 30 डिग्री है। M N एंड L, N M N L, तो आप देखोगे तो यहाँ से आपका एक ये एंगल बन रहा है, जो फिगर आप समझ पा रहे हो। तो ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। फिर आपके आगे कहा गया कि एंगल QPL तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो ये वाला एंगल कितना है? 40 है। तो आपसे पूछा है कि एंगल MO, ये वाला O था ना, तो एंगल M से लेकर O एंड यहाँ से लेकर यहाँ P, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो देखो पैरेलली जब जा रहा है तो ये भी आपका क्या होगा? ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। तो 30 और 40 कितना आ जाएगा? 70, और इसका ये डबल हो जाएगा, यानी कि 140। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि अजय 40 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है और अनुज समान दूरी 50 सेकेंड में दौड़ता है। तो 100 मीटर की दौड़ में अजय अनुज को कितनी दूरी से हरा देगा? तो कुछ भी नहीं है, देखो आप यहाँ पे अगर स्पीड का यहाँ पर डिफरेंस देखो, तो ये आपका 2.5 आ रहा है मीटर पर सेकेंड, और ये आपका आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। अंतर हमारे पास कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्लियरली देखो यहाँ पे डिफरेंस नहीं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो कितने दूरी से हरा देगा, यानी कि ये जो है 40 सेकेंड में कवर कर ले रहा है, ठीक है। और ये से 50 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 10 सेकेंड का डिफरेंस है, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी है? इसकी इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड ना।
तो ये 10 सेकंड यानी कि 2 मीटर पर सेकंड में है, तो 10 सेकंड में कितना मीटर दौड़ पाएगा? तो 20 मीटर, यानी 20 मीटर से ये पीछे हो जाएगा, तो ये 20 मीटर से हार जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि यदि x प्लस वाई हमारा 2z है तो इसकी वैल्यू निकालो। इसमें से कोई भी एक टर्म हम जीरो कर लेते हैं, तो हम क्या मानते हैं ना, y को जीरो कर दे रहे हैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2z आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2z आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे, तो x की जगह पे 2z लिख रहे हैं, और नीचे में हमारे पास 2z माइनस का z, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा z अपॉन में 0 - z इज इक्वल टू, सॉरी, -4। यहां से देखोगे तो ये 2z अपॉन में z, ठीक है, हम लिख सकते हैं 2z अपॉन में z, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में z अपॉन में -z, तो ये कट जाएगा, और यहाँ से z कैंसिल आउट हो जाएगा, -4। हम देख पा रहे हैं यहाँ 2, और यहाँ -1, और यहाँ पे -4, तो ये -4 और 1, -5 में से 2 चला जाएगा, तो यानी कि -3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 75 वस्तु का एसपी 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम सीपी रेशियो एसपी, या हम एसपी रेशियो सीपी, ठीक है, यहाँ पे देखो एसपी रेशियो सीपी हम करें, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जाएगा, 75 अपॉन में क्या आ जाएगा 60, तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। यानी कि आप देखो तो लॉस हो रहा है कितने का, 1 का, कितने पे 4, राइट। एसपी अपॉन सीपी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना यहाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 60 ऊपर आएगा और 75 हमारा नीचे आएगा, तो ये आ गया 4 और ये 5, तो लॉस हो रहा है कितने का भैया, 1 का, कितने पे 5 पे। परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 20% का क्या होगा, 20 × 100 20% की हानि होगी। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहा गया कि नीचे दिया गया ये है, ठीक है, यदि देश डी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात इतना है, ठीक है, 51,750 है, तो बी और ई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात का अंतर कितना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डी, डी का कौन सा है, डी का अगर आप देखोगे ये येलो वाला, यानी कि ये वाला 15%, ठीक है, ये आप देखोगे तो ये 15%, यही है ना। हाँ, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो x का 15% बराबर ये है, तो कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर 51,750 को 15 से डिवाइड कर दो, तो 15 से काटोगे तो 15 × 45, 6, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, यानी कि 3450 पे कितना, 2 जीरो आ जाएगा, तो ये टोटल होगा उपकरणों की संख्या। अब इसमें आपसे अंतर पूछा है, ठीक है, किसका किसका अंतर पूछा है, बी और ई। तो बी आपका कौन सा है, बी की कलर है ये 25, और ई की कलर है ब्लू, यानी ये वाला ब्लू से थोड़ा सा कम, तो 27, यानी कि 2% की वैल्यू पूछी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो हटा दो, 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है, 1 4 दूना 8, 1 9 आ जाएगा, तो 900 जिसके लास्ट में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, 6900। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कहा गया कि साधारण ब्याज पर 1280 की धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो यह ज्ञात कीजिए कि साधारण ब्याज की समान दर पर 1720 की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो ये आपका क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, ये आपका अमाउंट दिया गया है, तो ऐसा ही हम निकाल लेंगे। ऐसा ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 1664 माइनस हम क्या करेंगे 1280, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 384, सॉरी 384 आ जा रहा है, 384 रुपये ऐसा ही आया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे 384 गुने में 100 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 1280 गुने में 2 वर्ष के लिए था ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 से 10 काट दो, कैंसिल आउट कर दो, इसको काट दो आप, तो ये कट जाएगा भैया कितने बार में, 19 दूना 38, 192, और ये आपका 4 से चला जाएगा कितने बार में, ये आपका 4 से चला जाएगा, 4 × 4 = 16, 3 8 × 4 = 32, 4 × 3 = 12, 4 दूना 8, अगर 16 से काटे तो 16 × 3 = 48, 16 दूना 32, 2 से काट दो तो 2 बचे, यानी कि ये आ गया आपका 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 15%। अब देखो यहाँ पे राशि कितनी है 1720 गुने, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। अगर इसे आप काट दो तो यहाँ से आपका बचेगा 5 दूना 10, 5 3 = 15, 2 से आप इसे काट दो तो ये आपका आएगा 8 दूना 16, 86 गुने 9, ठीक है, तो 9 96, यानी कि
नौ छक 54, चार पाँच, नौ अठे 72 और पाँच 79। और इसमें हमें क्या करना है, 1720 को ऐड कर देना है, क्योंकि पूछ रहा है 300 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। ब्याज नहीं पूछा हमसे, टोटल अमाउंट पूछ रहा है। ये आ जाएगा चार, ये आ जाएगा 11, एक सात, सात चौदह, एक 15, 2514 है। मैंने कुछ गलत कर दिया कि यहाँ पे, जस्ट वेट 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 वेट, मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया होगा इस वाले में गुना करने में। क्या था हमारे पास, 9 से गुना करना था, तो 9 छक 54, पांच बचा। अच्छा, 72 और पांच हमारे पास कितना होगा, 77 होगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। सॉरी, 77, यानी कि ये चार आ गया, ये नाइन आ गया, और ये आपका 14 आ गया, और ये आपका दो, 24 14। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा। ठीक है, तो देखो आपको कैसे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि ये एक आरेख दिया गया है, टोटल जो है 25 लाख का यहाँ पर छह सप्ताह के कारखानों पैकेटों का उत्पाद है। पूछा गया है, क्रमशः सप्ताह W3 में उत्पादित मैगी के पैकेटों की कुल संख्या, सप्ताह W6 में उत्पादित मैगी के पैकेटों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो देखो, सब में क्या आएगा, 25, तो मैगी के W3 वाले में देखो कितना परसेंट है, 32%। कुछ भी नहीं करो, 32 को ऊपर लिखो। और W6 में कितना है भैया, 6% है, बस यही आपका रेशियो होगा। तो मैं इसे काट दूं तो आठ छक, सॉरी, आठ चौका 32 और चार तीन 12, यानी कि 8:3 जो भी होगा आंसर हमारा सही। ठीक है, 25 का कोई जरूरत ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये वाली जो सेट है ना आपकी, बहुत ज्यादा इजी सेट है, मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि एक त्रिभुज है KLM। ठीक है, तो मैं एक त्रिभुज जिसमें M जो है वो 90 डिग्री है, तो मैं मान लेता हूँ ये वाली त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ये जो है हमारी M जो है, ये वाली M है, वो हमारी 90 डिग्री है। ठीक है, तो KLM यही है ना। तो K जब ये होगा तो L ये होगा और M ये होगा। ठीक है, तो ये कहा गया है कि 90 डिग्री है, तो कौशिक जो है हमारा, कौशिक की, वो हमारा क्या है भैया, 13/5 है। तो आपको पता होगा, ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि 1 - कॉस की वैल्यू लेनी है, तो B/H, दैट मीन्स ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो 1 - 12/13 होगा, अपॉन में साइन L कहा गया है, तो साइन L के अकॉर्डिंग अगर आप लोगे, ठीक है, तो ये तो आपका 13 होगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। और ये आपका 5 आएगा, तो साइन L की जगह पे क्या आ जाएगा, ये अपॉन ये, यही आएगा ना। यानी कि 12 अपॉन क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ से 13 कैंसिल हो जाएगा, और 1/12 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि आयुष अकेले एक कार्य को 32 दिनों में, तो भैया आयुष जो है 32 दिनों में कर रहा है। आगे कहा गया पीयूष उसी काम को 48 दिन में, पीयूष जो है 48 डेज में। आयुष और पीयूष एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, काम शुरू होने के 6 दिन बाद आयुष काम छोड़ देता है। अच्छा चलो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा। ये थ्री की आएगी इफिशियंसी, इसकी आ जाएगी टू की। दोनों मिल जाते हैं तो पाँच की इफिशियंसी से 6 दिन काम करते हैं, तो 30 यूनिट काम कर देते हैं। 30 यूनिट को अगर माइनस कर दें तो 66 यूनिट बच रहे हैं, वो किसको करना है, पीयूष को। पीयूष की इफिशियंसी कितनी है, तो दो की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देंगे, 33 डेज में। अगर यही आपसे पूछा जाता है कि काम टोटल कितने दिन में समाप्त हो रहा है, तो 33 डेज ये और फिर से 6 डेज ये, यानी कि 39 डेज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो, यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अमित ने 19% की छूट पर एक नई मेज खरीदी। ठीक है, अमित ने 19% की छूट पे एक नई मेज खरीदी। यदि अमित को कोई छूट नहीं मिलती तो अमित अतिरिक्त इतने रुपए पे करता, 32.908। ठीक है, तो अमित ने मेज के लिए कितना भुगतान किया। अब बताओ कैसे बनाओगे, बताओ।
सिंपल सा चीज समझो कि 19% छूट देने का, यानी कि नहीं छूट करता तो 1% की अगर आप यहाँ से निकालो तो सिंपल इसका इसमें डिवाइड करो। तो 32.00908 है ना। तो इसको अगर आप करोगे 0.908, तो 19 से दोगे तो 19 एकम 19। ठीक है, कितने बार में चला जाएगा, 19 एकम 19। तो 19 के बाद में यहाँ पे आपके बच जाएगा 13 39, यही हो रहा है ना। तो 19 सत्ते, ठीक है, क्लियर है। ये होगा 19 सत्ते, फिर 19 तिया में जाएगा हाँ, यहाँ पर आपका बचेगा ये डिवाइड करने के बाद, यानी कि ये आप समझो कि इसकी परसेंट इतनी आई, लेकिन उसके छूट देने के बाद कितना हो रहा है, छूट कितने का मिल रहा है, 19% का। तो वो पे कितना कर पा रहा है, 81। तो 81/100, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा आपका, देखो लास्ट में यूनिट डिजिट पे यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है ना, बट यहाँ पर तो 2 है नहीं। हम्म। इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास दशमलव के 2 अंक तक पूछा गया है ना। तो दशमलव के 2 अंक तक पूछा गया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं, तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा के मल्टीप्लाई करता हूँ, 81 से करता हूँ। तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा। राइट, 8 दूना 16, यानी कि 6 3 9, एक लास्ट में 9 भी आ रहा है। तो 140 वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही स्थान तक पूछा गया है। तो यही है, 140 रुपये 29 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि दी गई आकृति में आपके पास एक आकृति दी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आकृति में आपसे क्या कहा है कि एडी एक समकोण है। एडी जो है ये समकोण है। त्रिभुज एबी के कर्ण पे एबी एंड एसी जो है बीच के अनुपात बताइए। एबी, देखो किसका किसका पूछा गया है, एबी का पूछा है एंड एसी का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना कहा गया है, 9 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 9 यानी कि इसका रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, और इसका 2, यानी कि 3 रेशियो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक गांव में पुरुष और महिला, एक गांव में पुरुष और महिला की क्रम से पुरुष और महिलाओं की क्रम से क्रमशः कितनी है, अनुपात 2:3 है। ठीक है, पुरुष और महिला, अच्छा ठीक है, पुरुष और महिला, महिला द्वारा किराया औसतन 400 और 700 रुपये पुरुष द्वारा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सिली नहीं करना पड़ेगा। सिली कैसे, सो समझो, यहाँ पे पुरुष और महिला का रेशियो दिया गया, बट यहाँ पे जो पेमेंट जो दी गई है ना, वो आपकी यहाँ पर अर्निंग जो बताई गई है, यानी कि जो किराया बताया जा रहा है, वो पहले महिला का बता दिया गया और फिर पुरुष का बताया गया है। तो ये ध्यान में हमेशा रखना। तो 2:3, यानी कि 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 से, 700 से, और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर 400 से। तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1400, और प्लस में आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 1200। अब 1200 1400 कितना आ जाएगा, 2900 आ जाएगा। 2900 के 5 से डिवाइड कर दो, ये आ रहा है ना। तो 50 25 आ जाएगा 4। सॉरी सॉरी सॉरी, 2900 कैसे आएगा, अरे ये 2600 आएगा। मैं 2900 लिख रहा हूँ, 2600 आएगा ना। तो यहाँ पे 5 4 25, एक 15 10, यानी 520 रुपये। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 2600 आएगा, मैं 2900 लिख दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त होते हैं, और 34% अंक प्राप्त करते होते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स उसका 34% है, 140 अंक प्राप्त करता है और अपने प्राप्तांक का इतनावे भाग से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि भैया देखो 140 है, और उसका कह रहा है कि 3/14वें भाग से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वो कितने से हो जाता है, 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि वो पेपर जो था 170 नंबर का था।
ठीक है। वो पेपर उसका कितना था, 170 नंबर का था। क्लियर। अब देखो 170 नंबर का था, वो कितना है भैया, जो पासिंग मार्क्स था वो 170 34% था, तो इसका कितना गुना हो रहा है, तो इसका 5 गुना। तो पेपर क्या है, 500। ठीक है। ओके। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि एन छोटे बेलनाकार मगों जिनमें प्रत्येक मग की त्रिज्या जो है और ऊंचाई क्रमशः 15 और 14 सेंटीमीटर है, तो जिसमें पानी के लेकर 2 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.2 मीटर वाले आयाम वाले एक बड़े घनाकार पूल को पूरी तरह से भरने के लिए पूल में डाले जाना। अच्छा, एन का मान हमें बताना है, तो देखो सिंपल सा कुछ भी नहीं। एन इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 गुना 15 इंटू एच 14 इज इक्वल टू, इसे हम सेंटीमीटर में कर देते हैं तो ये 200 आ जाएगा, ये आ जाएगा 450, और ये आ जाएगा 220, यही आएगा ना। तो यहाँ से अब सिंपल सा तो है, कैलकुलेशन हमें करना है। ओके। कैलकुलेशन करूँगी तो कैसे करूँगा, 15 है ना। तो देखो 15 है तो 15 तिया 45, 30 बार में चला गया, 15 दूना 30, 2 बार में चला गया, 7 दूना 14 7। अब देखो इसको आप लिख लो 22/7, तो ये सात कैंसिल आउट हो गया। अब सिर्फ हमारा ऊपर बचा 22, तो 22 से ये चला जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो हमारा बचा क्या, 2000 ना। 2 इंटू क्या बचा, 10 की पावर की। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि एक कुछ धनराशि के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है और 6 महीने बाद बी ए द्वारा निवेश की गई धनराशि की दोगुनी धनराशि निवेश से व्यवसाय में शामिल होता है, और व्यवसाय आरंभ होने के 9 महीने बाद सी ए द्वारा निवेश की धनराशि के समान व्यवसाय में शामिल होता है, तो 1 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात क्या है। तो वो कुछ भी नहीं करना आपको, कितना कितना वो कर रहा है सो समझो। ए क्या कर रहा है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे आप मानो बी है, और ये आपका सी है। ए कर रहा है कि भैया वो जो है एक व्यवसाय शुरू कर रहा है कुछ अमाउंट से, तो हम मान लेते हैं एक्स अमाउंट से कर रहा है, तो वो टोटल 12, एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने के लिए वो कर रहा है, तो 12x। बी जो है ना 6 महीने के बाद आता है, यानी वो 6 मंथ ही करता है, बट इसका जो है ना ये एक्स कर रहा था, तो ये इसका डबल एक्स करता है, तो 2x × 2 में 6, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी 12 हो गया। और ये जो है 9 महीने बाद आता है, यानी कि अब सिर्फ ये 3 महीना इन्वेस्ट कर रहा है, और कितना, जितना ए किया था, तो ए एक्स ही किया था। ठीक है। ए जब एक्स किया था आपका, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये भी आपका 12 आ गया, तो एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। 3 था ना यहाँ पे, 3 अंत के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 4 4 1। तो 4 4 1 का आपका यहाँ पर रेशियो आ गया। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि हमें बताना है निम्नलिखित में से किस कथन में ए जो है ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो इसे चेक कर लेते हैं। 2a हमारे पास पहले वाला के सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, 2a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 10 भागा 2। ठीक है। 10 भागा 2, और देखो 10 भागा 2 गुने 6 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और गुने फिर 18 है, तो 36 कितना आ जाएगा, 18। और 10 कितना हो जाएगा, 30। 30 - 24। ठीक है, 30 यहाँ पर क्या है, 6 × 4 = 24 हो जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा, 6। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, यानी कि 6/2 करोगे तो ये क्या इतना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि 2 से बड़ा है। तो एक वाला तो सेटिस्फाई कर गया, पहला वाला। ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में कहा गया कि a+6 का तो 6 का मतलब 8/12 इज इक्वल टू 4 × 3 - 2, यही है। तो यहां से देखो तो ये तो 10 दे रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 6 दूना 12 9। तो ये तो 9 इधर माइनस करोगे 10 में से तो एक आएगा, यानी कि ये वाला फॉलो नहीं किया। तो केवल एक जो है वही हमारा आंसर होगा, जो 2 से, ये जो है 2 से बड़ा, जिसकी वैल्यू 3 आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि एक किराने की दुकानदार 120
ठीक है। 120 रुपये केजी और 130 रुपये केजी वाले दो किस्म की चाय की किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि इतना रुपए पर बेचने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखो ये जो है सेलिंग प्राइस है, हमें सीपी चाहिए, तो 20% की लाभ मतलब 1/5, यही है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5, यानी कि हमारे पास जो था, हम 5 रुपए में खरीद रहे थे और 6 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है, 6 रुपए में बेच रहे थे, बस 6 रुपए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है। देखो, 6 दूना 12, 2 28, 6 चौक 24, 4 8 छक 48, यानी कि 24.8 आ रहा है। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 गुने, तो 8 25 40, 1 0 तो गया, 5 चौक 20, 2 5 दूना 10, 2 12, 120 आ रहा है। तो अब इसे हम पुट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 120 नहीं आएगा ना, 5, अरे मैं ये क्या कर, 8 25 40 और 5 का 20 और 4 24 आ जाएगा ना, 124 आएगा, राइट। हाँ, अब देखो 124 बीच में डालेंगे तो 120, और यहाँ पे आ जाएगा 130, 124 हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 6 आ रहा है, ये 3 गया, ये 2 गया, 3:2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:2। थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया था, कहा गया निम्नलिखित में से किस संख्या को 9 से विभाजित किया जा सकता है भैया, जिसके 9 सम आ जाएंगे। 5 4 9 नहीं कटेगा, कैंसिल। 6 3 9 नहीं कटेगा, 5 4 9, 6 3 9, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक गतिमान पिंड द्वारा तय की गई दूरी डी उसकी गति के समय टी के अनुक्रमानुपाती होती है। एक लड़का 3 घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो डी और टी को जोड़ने वाला समीकरण ज्ञात की। तो देखो, यहाँ से अगर स्पीड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, स्पीड 11 आ जाएगी। क्लियर है, स्पीड निकालोगे तो 11 आएगी ना। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि डी आपका प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, तो अगर डी इजिकल टू आप क्या लिख सकते हो, के टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, हमने तो 11 निकाल लिया ना, तो डी इजिकल टू हम क्या कह सकते हैं, 11 टी, यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो, आगे क्वेश्चन में कहा गया कि एक ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है जिसकी माध्यिकाएं जो हैं हमारे पास क्यू एन 18 है और आर ओ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, पी आर और ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी आपको एक चीज याद रखो, अभी मैंने प्रैक्टिस सेट जो कराया था उसमें भी मैंने आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन थे उसको मैंने कराया था। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा ट्रायंगल जो है वो है पी क्यू एंड वन है आर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वो जो है ना सेंटर, यहाँ पे मानो तो ये यहाँ से क्या कर रहा है कि यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि आपका क्यू एन, तो ये आ गया आपका एन, और एक आर ओ, आर से लेके ओ तक है जो कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये ओ पॉइंट, इन दोनों का रेशियो दिया गया है। तो देखो ये जो आपका है ना, ये कितना है, क्यू से लेकर एन तक कितना है भैया, 18 है, क्यू से लेके एन तक 18 है ना टोटल, और यहाँ पे आर से लेकर ओ तक कितना है, 12 है। तो देखो जब भी ये डिवाइड करेगी ना, तो आपको पता है ना कि जब सम, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद करती है ना, जब भी आपके राइट एंगल मतलब आपके यहाँ ये क्रॉस करेगी, तो आपका ये जो रेशियो होता है 2:1। ठीक है, 2:1 में होता है। तो 2:1 में कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा, 12, और ये आ जाएगा 6, तभी तो आप यहाँ पे 12 और 6 यानी कि इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 2:1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। आपसे पूछा क्या गया है, सो देखो पी आर, पी से लेके आर, ठीक है, और सॉरी, ट्रायंगल हमारे पास क्या, एरिया हमारे पास पूछा गया है ट्रायंगल का, कौन सा, पी क्यू आर। तो देखो ये वाला हमारे पास जब आ गया 12 और 6, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 8 हैगा। क्लियर है,
यहाँ तक आई बात समझ में? यहाँ तक हम सही कर रहे हैं ना? हम्म। यहाँ तक तो सही किया। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है कि पी आर की जो है ना, वो आपको लेंथ बतानी है कि पी आर की लेंथ और प्लस आपका क्या है, एरिया। तो देखो एरिया, जब आप एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू में आपका क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, यही होता है ना। हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होता है। अब देखो यहाँ से आपको पकड़ना है, आप ऑप्शन से पकड़ो, ठीक है। ऑप्शन से कैसे पकड़ोगे, तो हाफ करोगे, और ये वाली अगर आप साइड लिए, यानी कि हाफ ऑफ इंटू में 8 इंटू में आपके पास कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। तो काट दो आप, 4 12 चौका 48, और 3 साइड, यानी कि 3 से आप यहाँ, क्योंकि रेशियो 2:1 है ना, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 144 आएगा। यानी कि आपका 144 वाला कौन सा आंसर है। आप पी आर नहीं भी फाइंड कर पाए तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि 144 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है। क्लियर है? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। ठीक है। अब चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 48। ठीक है। एक्स ग्रेटर देन है 0, तब एक्स स्क्वायर माइनस 5x√2 का मान क्या होगा। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें पता है कि √48 प्लस में 2 आ जाएगा। दैट मीन्स कि √50, 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x प्लस 1/x की वैल्यू 5√2 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है। और यहाँ पे x है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x√2। तो अगर हम इधर इधर कर दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x√2 इज इक्वल टू -1। ये तो पूछा था, तो -1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि tan 50 प्लस 75 प्लस ये। देखो अगर आपका, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन देखे कि tan 50, यानी कि ये आपका tan A प्लस बी प्लस सी, अगर इन सब का ऐड आपके एक 180 आए, तो कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई हो जाता है tan A इंटू में tan B। ठीक है। आंख बंद करके आप ये कर देना tan C। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखोगे तो 55, ये 75, और 5 80। ठीक है। और 100 180, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि 40 kg या अधिक, लेकिन 50 से कम kg वाले छात्रों की कुल संख्या तथा 55 से 60 kg और 65 से 70 kg वर्ग वाले अनुपात बताना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 40 से अधिक, तो 40 से 45 वाले में आएंगे, और 45 से 50 तक आएंगे, तो 30 और प्लस में 48। तो कितना आ जाएगा भैया, 78 आ जाएगा। अपॉन, कहा गया कि 55 से 60 और 65 से 70, बस यही दो का है, 55 से 60 और 65 से 70। तो 50 और प्लस 40 कितना आ जाएगा, 90। अगर इन दोनों को काटो तो आपके पास क्या बच जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया, 13 छक 78 और 15 छक 90। तो 13:15 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है। तो देखो आयतन आपके पास दिया गया है, आपका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है, ये होता है ना, इक्वल टू आपका कितना है, 31 10 4 6। अब देखो आपको पता है कि यहाँ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, RQ, यानी कि R की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। फिर R की वैल्यू से हम क्या करेंगे, निकालेंगे आपके पास गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इतना पता है कि अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। हमें इतना पता है कि इस पाई की वैल्यू जो है ना, पाई की वैल्यू कर रहा है कि 22/7। ठीक है। तो देखो 22/7, यानी कि 7 आपका इधर मल्टीप्ली, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो जो RQ आएगी वो 7 का ही आपके पास यहाँ पर
होगा, यानी कि जो आर क्यू की वैल्यू आप निकालोगे तो उसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 इधर आ रहा है। तो इसको हम पूरा सॉल्व ना करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे इतने बड़े लंबे इक्वेशन को। इसको हम कोशिश करेंगे 7 से डिवाइड करके देखने का। तो देखो, 7 या 21, एक, 7 पे कम 7, 4, 7 6 42, 7 8 56, ये कट जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 7 या 21, 11, 7 4 42, 6 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आज 21 11 4 46 42, तो 4 44 नहीं कटा। यहाँ पे 21 ये भी नहीं कटा, तो यानी कि ऑप्शन से हमने चेक कर लिया, यूनिट डिविजिबिलिटी रूल से, यूनिट डिजिट से, सॉरी डिविजिबिलिटी रूल से, कि 7 का मल्टीप्लिकेशन तो जरूर होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22 176। अब चेक करके आप खुद कर सॉल्व करके देख लेना। तो ये था आपका आज मॉक, लाइव मॉक का पूरा क्लास। और इसमें इसमें जो मेरे मार्क्स आए हैं, देखो मैं पहला बार मॉक अटेम्प्ट किया हूँ। और हाँ, इतना ही था ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। इसमें जो मेरे मार्क्स आए हैं, बहुत ही इजी सा पेपर था आपका। ठीक है, मैथ्स में 50 आए हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, रीजनिंग में मेरे 47.5 आए हैं। ठीक है, 35 आपके इंग्लिश में आए हैं, और आपके यहाँ पर 12 नंबर जो है जीके में आए हैं। यही मार्क्स मेरे आए हैं इस सेट में। ठीक है, तो आपके क्या मार्क्स आए हैं आप जरूर यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबको ख्याल रखिएगा।